आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है बद्रीदास लखीमचंद एंड सन्स के CMD विजय अग्रवाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बेरिंग के ट्रेडिंग का काम है, तो किस तरह से हालात है उद्योग के, उस बारे में आप बताइए। उद्योग के देखिए, छोटे उद्योगों में तो खराबी हालात है, क्योंकि सर्वाइव अभी वही करेंगे जिनके पास में पैसा और भरपूर पैसा है। जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, डोमेस्टिक बड़ी कंपनियां हो गई, पुलिंग करके काम करने लग गए लोग आजकल। प्राइसिंग अनाप शनाप बढ़ती जा रही है। इन रिटर्न हमको हमारा कस्टमर आगे उतना पैसा नहीं देता है, तो हमारे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो रहे हैं। तो देखा जाए तो सर्वाइव करना ही मुश्किल हो रहा है। जब ट्रेडिंग के सर्वाइवल की बात की जाए तो देखा गया कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ते जा रहा है, फ्यूल्स के भी रेट्स काफी बढ़ते जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट अपनी इंडस्ट्री पे किस तरह से हो रहा है, उस बारे में? उसका इम्पैक्ट, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो इम्पैक्ट उसका सभी चीज़ों पे आएगा। लॉजिस्टिक चार्जेस जहाँ बढ़ जाएंगे तो रॉ मटेरियल पे और फिनिश गुड्स पे उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। वही अभी मैंने पहले अभी जो बताया आपको, वही बात बताई कि जब प्राइस इंक्रीज बेहिसाब हो रहा है तो आगे हम लोगों को दिक्कत आती है, हमारे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। पहले जैसा एक प्राइस कंट्रोल हुआ करता था, अभी वो प्राइस कंट्रोल रह ही नहीं गया है। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। प्राइस आप मनमानी का प्राइस हो गया है। ऊपर से पेट्रोल का ही काम कर रहा है, आग लगाने का प्राइसेस में। हालांकि देखा गया है कि आप पर्टिकुलर बेरिंग्स में डील करते हैं, इंडस्ट्रियल बेरिंग्स में, तो किस तरह की डिमांड यहाँ से आ रही है इंडस्ट्री से और किस तरह से आप कैटर कर पा रहे हैं, उस बारे में बताइए। हम लोगों का तो मेंटेनेंस आइटम है एक्चुअली, जनरली OEMs में भी है, एक दो OEMs में भी सप्लाई करते हैं। तो OEMs में जिस हिसाब का बूम आना चाहिए था उनका, आज हम जिन 5-6 साल से काम कर रहे हैं, लोगों ने बाहर से आके यहाँ पे लगाए हैं इंडस्ट्रीज, लेकिन ऐसा कुछ ड्रास्टिक मूव अपवर्ड ट्रेंड नहीं देखा उनका भी। वहीं पे सेटल्ड है वो एक तरीके से, है ना। तो ऐसा बूम करके कुछ भी नहीं है। और हमारा मेंटेनेंस आइटम है, तो जब जब मेंटेनेंस खुलता है, मशीन खुलती है, तब तक हमारी रिक्वायरमेंट तो चलेगी। उनको बेरिंग तो हमारे लगना ही लगना है। नहीं, ये बात सही है, लेकिन देखा गया है कि मतलब जो MIDC जो यहाँ का प्रशासन है, देखा कि आए दिन काफी चोरी भी हो रही है यहाँ पे। सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, तो आप ऐसा कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या? सुरक्षा का MIDC में अगर देखा जाए तो हम लोगों का चोरी वगैरह का काफ़ी कम हुआ है। 70% कम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन जो है, बुटीबोरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, वो MIDC के साथ मिलके हम लोग एक पेट्रोलिंग वैन चलाते हैं रात में, जिसमें लोकल पुलिस वाले भी रहते हैं, MIDC गार्ड भी रहते हैं और हमारे सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं। तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट आया है। चोरियाँ वगैरह तो कम हुई है, काफ़ी कम हुई है यहाँ पे MIDC में तो। और वैसे तो है, कुछ अनरिपोर्टेड भी रहती है चोरियां। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है, चोरियां होती ही है। इंडस्ट्री में जब मेंटेनेंस पे जब बेरिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है, तो ऐसे में कौन से मेक की बेरिंग्स का ज़्यादा खपत होती है, उस बारे में बताइए आप। हम सजेस्ट करते हैं, लोग सस्ते के चक्कर में लगाते हैं बेरिंग। हम उनको बताते हैं कि सस्ते लगाने से क्या होता है। आज जो अच्छी बेरिंग आती है, ब्रांडेड बेरिंग है, आज अगर एक आप लगाते हो वो, तो आपको अगर वो साल भर चलती है और आप सस्ती लगाते हो और साल में आप 4 बार बदल रहे हो उसको, तो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में वो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन भी हैम्पर होगा, आपका लेबर भी वेस्टेज होगा। तो काफ़ी कुछ चेंज आया है। जो लोग पहले चाइना वगैरह की बेरिंग्स यूज़ करते थे, वो लोग ब्रांडेड की तरफ अभी आ रहे हैं और उनको रिजल्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। कोरोना के बाद हालत बहुत खराब हो गई थी इंडस्ट्री की, रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम बढ़ रहे थे। Exactly. आज की सिचुएशन कैसी है रॉ मटेरियल्स का? आज थोड़ा कंफर्टेबल है, उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना कोरोना के टाइम पे इम्पैक्ट हुआ था। अभी इतना नहीं है इम्पैक्ट। मतलब ये कब तक हालत स्थिर होंगे, आपको क्या लगता है? स्थिर तो देखिए, अभी ऐसा है कि सरकार भी स्थिर है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन स्थिर होने के आसार नहीं लगते, क्योंकि जहाँ पे भी हमको ऐसा लगता है कि अब थोड़ा कंफर्ट जोन आ रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वो वापस उथल पुथल हो जाती है। बीच में देखा गया ऐसे भी हालात निर्माण हो गए कि कुछ रॉ मटेरियल जैसे बेरिंग्स की कमी की वजह से इंडस्ट्री यूनिट बंद रही,
और वो यूनिट को बेरिंग न मिलने की वजह से कभी प्रॉब्लम्स आए, तो ऐसे समय आप कैसे? लेकिन हम लोगों ने दिया जितनी सर्विस हम दे सकते थे, लोकल में स्टॉक्स जिनके पास में थे उनसे प्रोक्योर करके दिया। मुंबई पूरा बंद था। जनरली एक्चुअली ट्रेडिशन ये है कि सभी लोग मुंबई से ही परचेज करते हैं। मेन मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, दिल्ली हो गया, ये 3-4 सिटी से ज़्यादा, और डायरेक्ट फिर इंपोर्ट का रहता है। तो मुंबई काफ़ी हैम्पर हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेशली हम लोगों का जो मुंबई से जो काम करते हैं इंडस्ट्रियल आइटम्स और बेयरिंग्स वगैरह का, उनका काम बहुत हैम्पर रहा। नहीं, आपकी सर्विसेज को देख के आपको ऐसा लगता है कि आपने और वेंडर्स को भी फ्रेंचाइजी अलॉट करना चाहिए आपकी ट्रेडिंग में, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, हम खुद ही एक वेंडर है, फ्रेंचाइजी है, हम खुद ही है ना। नहीं, उसका एक्सटेंशन बढ़ना चाहिए, ऐसा लगता है क्या आपको? हम लोग का है, वैसे तो हम लोग का पूना में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है हमारा खुद का। तो बेयरिंग के काम में हर कोई आ नहीं सकता, टेक्निकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का काम है, इसके लिए आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए। आज हम लोगों को ये काम करते हुए मोर देन 30 ईयर्स हो गए। आज भी हमको ऐसा लगता है कि हमको अभी काफ़ी कुछ सीखना है अभी इस काम में, है ना। तो काफ़ी कम लोग हैं बेयरिंग के काम में, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है इसमें। कुछ आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं। तो ऐसा है, जिनको लगता है कि काफ़ी लुक्रेटिव बिजनेस है ये, तो ऐसे लोग आते हैं, गलत करते हैं, पकड़े जाते हैं, आउट भी होते हैं मार्केट से। आप बेयरिंग के काफ़ी बड़े बिग ट्रेडर्स हो, तो आपके पास माल की आपूर्ति कहाँ से होती है, उस बारे में बात बताइए। हम लोग नो इन्वेंट्री बेसिस पे काम करते हैं। हम आपको माल तो जितना आप मांगोगे दे सकते हैं, लेकिन हम लोग नो इन्वेंट्री बेसिस पे काम इसलिए करते हैं कि हमारा खुद का मुंबई ऑफिस है, हम अगेंस्ट ऑर्डर काम करते हैं। अगर हमको आज ऑर्डर आ जाता है तो हम कल बेयरिंग पार्टी को दे देते हैं, इमीडिएटली मार्केट से प्रोक्योर करके हम इमीडिएटली मुंबई से यहाँ डिस्पैच करवा के नेक्स्ट डे दे देते हैं। अभी जैसे कल के मेरे ऑर्डर्स थे, आज मैंने उन सबको माल दे दी। तो हम लोग इन्वेंट्री में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जो हिसाब से प्राइसिंग का घटना बढ़ना है, इन्वेंट्री फिजिबल ही नहीं है आज की तारीख में रखना। हाँ, जिनका लोकल मार्केट में काम है, वॉक इन कस्टमर्स हैं, वो लोग इन्वेंट्री रख सकते हैं, वो लोग रखते भी हैं इन्वेंट्री। मैं बेसिकली यहाँ पे नॉन इन्वेंट्री बेसिस का काम करता हूँ। इन्वेंट्री थोड़ी सी रखता हूँ जो रेगुलर में छोटी इंडस्ट्रीज वालों को लगती है। बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज जो इन्वेंट्री मेंटेन करती है, हम उनको ज़्यादा कैटर करते हैं। जब मल्टी ब्रांड बेयरिंग्स की बात किया जाए, जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, यस, तो यदि आप वो मटेरियल लेकर दूसरे इंडस्ट्री को सप्लाई करते, जब उनकी रिक्वायरमेंट्स अराइज होती है, हाँ जी, हाँ। तो आप उन्हें किस तरह की गारंटी वारंटी श्योर हमको जो मैन्युफैक्चरर की गारंटी वारंटी रहती है वो हम पूरी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग वो पूरी प्रोवाइड करते हैं उनको। बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि इंडिया में अपने पास में देख देख के काम सीखने वाले जो काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा खपत बेयरिंग की किस सीजन में होती है? अभी शुगर का देखा जाए तो अप्रैल से जून में रहता है, क्योंकि इनका पूरा मेंटेनेंस आता है पूरा। तो शुगर में का अप्रैल से जून रहता है। बाकी ऐसे कोई हम लोग का बेयरिंग का सीजन करके नहीं है। बारिश में थोड़ा सा 5-10% का बढ़ जाता है काम। बाकी तो डिपेंड करता है मोटर पे, मशीनों पे कितनी चली है, कैसे चली है, क्या एटमॉस्फेयर में चली है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। एक तरीके का ही जितने कस्टमर है उनका मिला जुला ही टर्नओवर रहता है हम लोगों का। 10 लाख 15 लाख 15 लाख अगर चल रहा है रेगुलर में, तो उसी के आगे पीछे ही टर्नओवर होता है हम लोग। तो सीजनल बोल के नहीं रहता हमारा। तो जब कस्टमर बेस बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा, कस्टमर बेस कम होगा तो बिजनेस कम हो जाएगा। सर, बुट्टी बोरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे आपकी क्या डिमांड है और किस तरह के आप लोगों को फैसिलिटीज एम्यूनिटीज चाहिए उस बारे में? देखा जाए तो एम्यूनिटीज फैसिलिटीज सारी है। इंडस्ट्रीज भी अच्छी है, इंडस्ट्री वाले भी अच्छे हैं, यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल नेचर के हैं, तभी हम जैसे लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं यहाँ पे। और एम्यूनिटीज़ तो MIDC ने सभी दे रखी है, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस का इशू है। वो तो हर गवर्नमेंट में आप लोगों को हर जगह देखने को ही मिलता है। वो तो बद्रीदास लखीमचंद एंड सन्स जो आपकी ट्रेडिंग का नाम है, हाँ जी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बाकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो चला रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेंटेनेंस बेयरिंग की आवश्यकता गिरती है, हाँ जी, उन्होंने उसका लाभ उठाना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज होगा?
आप क्या एक मैसेज दोगे उन लोगों को? देखिए, हम तो एक नेगेटिव बिजनेस में आ जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मेरा मेंटेनेंस ज़्यादा निकले, हम भी नहीं चाहते, क्योंकि सफिशिएंट बिजनेस है यहाँ पे, तो हम भी नहीं चाहते। छोटे इंडस्ट्री वालों को बड़ी तकलीफ हो जाती है। छोटी मोटी बेरिंग के लिए अगर आज उनको एक 200 रुपये की बेरिंग लेना और नागपुर जाना पड़े तो उनका पूरा दिन खराब होता है। आने जाने का पैसा उतना ही लग जाता है जितने की बेरिंग नहीं है। और हमने ये फैसिलिटी उनको यहाँ पे दी है कि जो उनको लोकल में डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट हम यहाँ देते हैं उनको। हम बड़े प्लेयर से जो कुछ कमाते हैं तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हम छोटी इंडस्ट्री वालों को सपोर्ट करने के लिए लगाते हैं कि आप ले जाते होते हो, हम वो डिस्काउंट उनको फॉरवर्ड करते हैं। जैसे अगर मैंने बड़ी इंडस्ट्री से 100 रुपये कमाया, मेरे पास में कोई छोटा कस्टमर आया, उसको नागपुर में अगर वो बेरिंग 200 रुपये में मिलती है तो हम उसको 200 रुपये में यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। काफ़ी लोगों को यहाँ पे देखा है ट्रेडिंग में कि MRP पे माल बेचते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए उन लोगों ने ऐसा। बट खैर अपना अपना लुकआउट है। हम हमारी तरफ से इतना सपोर्ट तो कर देते हैं। कभी बेरिंग लेके आते हैं वो लोग यहाँ पे, कस्टमर लोग ऐसे सैंपल लेके आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई बेरिंग अच्छी है, अभी आप मत बदलो। ऐसा नहीं है कि उसका कोई टेस्टिंग फार्मूला रहता है क्या बेरिंग का? डायमेंशंस वगैरह का रहता है। टेस्टिंग का एज सच आप कंपनी में भेज सकते हो टेस्टिंग के लिए, अगर आपको कोई डाउट है तो उसके काफ़ी लंबे प्रोसीजर्स वगैरह हैं। ठीक है सर।